नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द एच क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो है हार्मोनल इम्बैलेंस। इस समस्या से हमारे देश और पूरी दुनिया में बहुत से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप इसे सही से टैकल नहीं करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। तो शुरुआत करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स से, जिससे आपको पता लग सकता है कि क्या आपका भी हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा। तो हमारे शरीर में बहुत से ऐसे हार्मोन्स होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, जिसमें कुछ चीज़ें डाइजेशन के लिए यूज़ होती हैं, कुछ चीज़ें हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ होती हैं, कुछ चीज़ें हमारी बॉडी की स्टिमुलेशन के लिए यूज़ होती हैं, एनर्जी के लिए। उसमें से ही बहुत बड़ा रोल होता है हार्मोन्स का, और ये हमारी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है, इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले तो आप अगर ये देख सकते हैं, आपके हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस होने शुरू हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपको हेयर लॉस या फेशियल हेयर ग्रोथ विमेन में, पीसीओडी और डाइजेशन प्रॉब्लम्स, बोन में वीकनेस, वैसे भी वीकनेस, टायर्डनेस महसूस होना, ये सारे जो है सिम्टम्स आपको शुरुआत में आ सकते हैं। इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो रहे हैं। तो ये थे सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं इसके मेन कॉजेज़ के बारे में। आखिर इसकी जड़ क्या है, मतलब ये होता ही क्यों है, ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता क्यों है। इसके 2-3 मेन रीजंस है। सबसे पहला रीज़न है टाइम, जो सबसे मेजर रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस का। टाइम किस चीज़ का? आपके पूरे लाइफस्टाइल का। मतलब आप कब उठ रहे हैं, कब आप सो रहे हैं, कब आप खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये सारा कुछ मैटर करता है आप किस टाइम पे कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे जैसे कि नाइट ड्यूटी वाले जितने भी लोग होते हैं जो रात को काम करते हैं और दिन भर सोते हैं, उनको ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा पाया जाता है उनमें। क्यों? क्योंकि वो बॉडी क्लॉक को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। क्यों? हमारा जो बॉडी है उसे सुबह उठना है, बिल्कुल जैसे सूरज उगता है उसकी तरह ही, और सुबह से लेकर रात तक खाना है, और रात के सूरज डूबने के साथ साथ आपको खाना बंद कर देना है। ये एक, अगर हम रफ सा फिगर देखें तो 8 से 8 के बीच में रहता है। सुबह के 8 बजे से लेके और रात के 8 बजे के बीच में ही आपको खाना चाहिए। ये हो गया हमारा पहला रीज़न कि आपका उठने का और सोने का समय और खाने का समय, ये जब बिगड़ता है तो आपका हार्मोन्स का इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। दूसरी बात जो इसमें रीज़न में आती है, जो मुख्य कारण है, वो है आप क्या खा रहे हैं। आप हमने पहले तो देख लिया आप कब खा रहे हैं या कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं। तो अब देखते हैं हम क्या खा रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अगर आप खाने की दृष्टि से देखें तो वो है एनिमल प्रोटीन और एनिमल प्रोडक्ट्स। जब भी आप कोई एनिमल प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, दूध, घी, मक्खन, मलाई या लस्सी, या फिर कोई मीट प्रोडक्ट हो, चाहे फिश हो, इन सब में उन एनिमल्स के जो हार्मोन्स हैं वो आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोला जाता है कि जो बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें गाय या भैंस का ग्रोथ हार्मोन होता है उस दूध में, और उसकी वजह से ह्यूमन की ग्रोथ 6 टाइम्स ज़्यादा होती है। लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। वो गाय के बच्चे के लिए सही है, लेकिन ह्यूमन के बच्चे के लिए नहीं। तो ऐसे ही बाकी भी उसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, और उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट किया जाता है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से क्रिएट हो जाता है। यह आ गया हमारा डाइट का पार्ट। प्लस आज के समय में जितने भी हमारे पैक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और जो बाहर की जो प्रोसेस्ड फूड आ रहा है, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और हार्मोन्स भी उनमें से एक चीज़ है जो डिस्टर्ब होती है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस का, वो है नेचर से दूर होना। और नेचर में भी मुख्यतः 2 जो चीज़ें हैं उन पर मैं आपका फोकस दिलाना चाहूँगा। वो है एक तो सनलाइट और दूसरा है ग्राउंड। जो हम धरती से दूर होते जा रहे हैं, इसमें हमारे डॉक्टर पांडे और डॉक्टर विश्वरूप का एक स्टेटमेंट है कि जिनके पाँव ज़मीन पर नहीं है वो ज़्यादा दिन तक ज़मीन पर रहेंगे भी नहीं। और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ज़मीन पर जब आप अपने पाँव रखते हैं तो एक साइंटिफिक प्रोसेस शुरू हो जाता है कि आप अर्थिंग आपकी शुरू हो जाती है। पूरी बॉडी के जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धरती में चले जाते हैं, और अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ी नीड है, जिससे हमारे हार्मोन्स और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें बैलेंस्ड रहती हैं।
प्लस सनलाइट भी हमारे पूरे बॉडी को बैलेंस्ड रखता है और हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोन्स को प्रोड्यूस भी करता है। तो दोस्तों अब आते हैं अपनी मेन बात पे, जो आप यहाँ पे सुनने आए हैं कि इसका क्योर क्या है। अगर आपको कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस से आप जूझ रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, तो उसे ठीक किया जा सकता है बहुत ही इजीली। और इसके लिए वही जो हमने रीजंस देखे हैं उन्हीं को हमें एक एक करके एलिमिनेट करना पड़ेगा और साथ साथ आपकी जो बीमारी है वो जाती रहेगी। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट रीजन को एलिमिनेट करेंगे, जो है टाइम। हम टाइम को मेडिसिन की तरह यूज करेंगे। अपने सोने, उठने और खाने के टाइम को थोड़े से रिलैक्सेशन के साथ, हाफ एन आवर के रिलैक्सेशन के साथ आप फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए आप सुबह का 4 या 5 या 6 जितने भी बजे उठने का आप टाइम फिक्स कर लीजिए, रात को 10-11 बजे सोने का टाइम फिक्स हो जाएगा और खाने का टाइम। अब इससे होगा क्या, खासकर खाने के टाइम को थोड़ा सा मैं आपके एक घर के एग्जाम्पल से, आपके हमारे सबके घर के एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। जैसे कोई भी हस्बैंड वाइफ है, जिसमें एक हाउसवाइफ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, जो हाउसवाइफ घर पे है और अगर उनके जो हस्बैंड है वो घर आने का, जॉब से या उनके बिजनेस से घर आने का टाइम उनको पहले से पता रहेगा, तो उससे आधे घंटे पहले ही वो प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, खाना बना के रख लेंगे। उनको पता होगा कि 8 बजने वाले, 8 बजे हस्बैंड आने वाले हैं, उनके लिए जैसे ही वो आएंगे उनको पानी सर्व करेंगे और थोड़ी देर बाद उनको खाना सर्व कर दिया जाएगा। और इससे जो सारा घर की शांति रहेगी और घर में जो है एक अच्छा माहौल बना रहेगा। लेकिन वहीं अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी 4 बजे आ रहे हैं, कभी 5 बजे आ रहे हैं, कभी 3 बजे आ रहे हैं, तो घर पे किसी को पता कैसे रहेगा। तो वो जैसे आप जब आएंगे उसके बाद फटाफट से पानी लाया जाएगा, खाने की तैयारी की जाएगी, तो बहुत एक हौच पौच सा सीन हो जाएगा। और उस वजह से कई बार भूख से, जैसा कि आपको पता ही है, गुस्सा भी आ जाता है और उससे लड़ाई भी हो सकती है। तो जैसे घर में शांति नहीं बनी रहेगी उस वजह से, वैसे हमारे पेट के अंदर भी शांति नहीं बनी रहती है। उस वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स को फटाफट से आना पड़ता है, इंसुलिन को बहुत स्पाइक हो जाता है अगर आप एकदम से खा लेते हैं। लेकिन अगर आपका पहले से टाइम फिक्स है 1 बजे, तो पहले से वो प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। इंसुलिन जो है पैनक्रियास छोड़ने लगेगा, पहले से प्रिपरेशन हो जाएगी कि अब खाना आने वाला है और डाइजेशन के लिए हम तैयार हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट चीज़। सेकेंड थिंग है हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल। वो आप जानते हैं, आप अगर जैसे ही DIP डाइट पर आ जाएंगे, आपकी सारी समस्याएं जो है वो ठीक हो जाएंगी इसमें आते आते। और उसको भी आप DIP डाइट को 8 AM to 8 PM रफली इसके बीच में रखेंगे, तो आपका 12 घंटे का जो है टाइम गैप है, इसके बीच में अगर आप रखेंगे तो बहुत सही रहेगा। उससे आपका जो रिकवरी पीरियड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। प्लस हमारी तीसरी चीज़ है, आप सनलाइट में रोज़ आधा घंटा बैठना शुरू कीजिए। और इसकी वजह से आपका जो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन है, जो एक बहुत ही अच्छा हार्मोन है जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, जिससे आपको नींद अच्छी आती है, वो रिलीज होगा आपकी बॉडी में और सारे बाकी हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे। प्लस जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अर्थिंग। और अर्थिंग आप कैसे करेंगे, सिर्फ आपको चप्पल नहीं पहननी है। आपको जब भी बाहर आप घूम रहे हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं, आधा घंटा 40 मिनट आप कोई भी ग्राउंड में जहाँ मिट्टी और घास हो वहाँ नंगे पाँव आप चल सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको करने की कोशिश करें, 1 घंटा 2 घंटा। और आजकल की जैसी लाइफस्टाइल है उसमें कई बार ये पॉसिबल नहीं भी हो पाता है बहुत से लोगों के लिए, और मैं कहना चाहूँगा ना 80 to 90% लोगों के लिए ये नहीं पॉसिबल है। तो आप सोते समय अगर आप अर्थिंग करना चाहते हैं, अपने बेड पे ही लेटे हुए अर्थिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अब एक अर्थिंग बेडशीट आ चुकी है जो कुछ ही समय पहले इन्वेंट की गई है। आप अपने बेड पे उसे बिछा के और उसमें से एक वायर निकलती है, उसको आप ग्राउंड में अपने घर के पास डाल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। उसके थ्रू आप देखेंगे कि आप उस चादर पे जैसे बैठेंगे और लेटेंगे, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी और आपकी नींद गहरी होगी, अच्छी होगी। तो वो भी आप ले सकते हैं और अपने बेड पे लगा सकते हैं। उसको बाय अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप कॉल करके उसको बाय भी कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 से 4 चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं वो आप करके देखिए, और इससे ही आपको 1 हफ्ते से लेके 1 महीने के बीच में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अभी तक जैसे कि मिलते आए हैं पेशेंट्स को। और आपको अगर कोई भी इससे फ़ायदा महसूस होता है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।